सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु कटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा हो रहा था उसके लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, राइट। तो लास्ट टॉपिक आपका पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक है। यहाँ पे हम टॉपिक को समझेंगे, राइट। उसके बाद व्हाट वी आर डूइंग द सम क्वेश्चंस, राइट, रिलेटेड टू द सेम टू अंडरस्टैंड द टॉपिक लिटिल बेटर, राइट। तो अब इसमें बेसिकली क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को थोरोली थोड़ा सा समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्यों आया ये कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंगली, एंड देन उसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो दैट वी हैव अ अंडरस्टैंडिंग हाउ वी नीड टू प्रोसीड विद द सेम, राइट। एंड ये लास्ट टॉपिक रहेगा बेसिक का। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा इसमें अकाउंटेंसी में एडमिशन ऑफ पार्टनर हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी के लिए इसमें ये आपका पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। तो हम बात कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। तो मेरे बच्चों, जैसा नाम से पता लग रहा है पास्ट एडजस्टमेंट, राइट। तो वो बातें, वो गलतियां जो पास्ट में आपने करी हैं उसको आप सुधार रहे हो वहां पे, राइट। दैट इज सिंपली योर पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखो, वेन वी आर सेइंग द टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट, देखो होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली समझो, थोड़ा सिनेरियो समझो, ठीक है। जब भी आप अकाउंटिंग करते हो, ठीक है, तो काफी सारी लाइन आइटम आपकी होती है अकाउंटिंग में, ठीक है। आप ऑलरेडी कर रहे हो, चीजें ऑलरेडी कर रहे हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो आप बीच में भूल जाते हो, राइट। ओमिट कर दिया आपने, आप भूल गए। या मान लो अगर करीबी है तो कुछ गलतियां होगी उसमें, कुछ रेट अलग ले लिया, राइट। कुछ भी चीज हो, कोई भी ऐसी चीज जो होनी चाहिए थी, राइट, वो नहीं करी है। अब ऐसा तो नहीं है मैं बैठ के 31 मार्च आ गया और मैं बैठ के वो अकाउंट जो भी करे थे वो दोबारा बनाऊंगा, ऐसा नहीं होता, राइट। नॉर्मली क्या होता है, इट इज जर्नल, बिकॉज इसीलिए टॉपिक भी दिया गया पास्ट एडजस्टमेंट्स का, राइट। तो जब आप अकाउंटिंग करते हो, जब आप प्रोसेसिंग करते हो, तो ऐसी कुछ चीजें ऐसी होती है, दो चार चीजें जो मिस हो जाती है। अगर वो मिस हो गई है तो उसके लिए मैं पूरे अकाउंट बनाने नहीं बैठूंगा। मैं एंड डेट पे एक जो भी उसका नेट क्रैक्स आएगा उससे रिलेटेड एक आपकी एडजस्टमेंट जो जर्नल एंट्री होती है वो पास करके उसको आगे प्रोसीड कर दूंगा, राइट। तो इससे क्या होता है, इससे मेरा काफी टाइम सेव हो गया, मेरे को बैक नहीं जाना पड़ा, मेरे को अकाउंट बार बार खत्म करके दोबारा बनाने की नौबत नहीं आई, राइट। इसलिए ये बहुत ही यूजफुल टॉपिक होता है, राइट, इन जनरल टर्म। अब हम इसके प्रोस्पेक्टिव पार्टनरशिप के रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप में पहले आपका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट बनता था उसमें जो भी नेट प्रॉफिट वगैरह जो भी रहता है आपका, इसमें हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाते हैं। फिर एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, आपका ये बंटता है अलग अलग चीज़ों में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ गया, राइट, या आपको सैलरी मिली या कमीशन मिला, या मान लो पार्टनर्स की जेब से जब जाता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होती है, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है जब अकाउंटेंट इनकी अकाउंटिंग कर रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बेसिक चीजें, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो भूल जाता है। हो सकता है वो पूरी तरीके से भूल गया, एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीटली फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द सेम, राइट, कंप्लीटली फॉरगॉट। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, वो भी भूल गया। इसमें से कोई भी एक केस हो सकता है बेसिकली, ठीक है। या सैलरी थी, नहीं दे पाया, राइट। या मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था पार्टनर से, नहीं ले पाया, इस तरीके की चीजें, राइट। ये हो गया कंप्लीट ओमिशन हो गया आपका, मतलब आपको ध्यान में ही नहीं आया जब आप बना रहे थे, आपको ध्यान में ही नहीं आया किस तरीके से। दूसरी गलती इस तरीके की हो सकती है, प्रॉफिट फर्म का है, एक पीएसआर रेशियो में बढ़ता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया होता तो हम उसे इक्वली लेते हैं। तो आपने मान लो इसको रेशियो कुछ दिया था, आपने किसी और रेशियो में बांट दिया, या डीड में रेशियो मेंशन है तब भी आपने इक्वली बांट दिया, ठीक है, ये गलती हो सकती है। तीसरी गलती क्या होगी, आपने ये चीजें जो है ये दी तो है, ये दी तो मेंशन तो करी है, लेकिन इसका रेट रॉन्ग कर दिया, राइट। मान लो 10% दिया था तो आपने 12% दे दिया, ऐसे ही 10% दिया था तो आपने 8% दे दिया। तो इस तरह की गलती जो है हो सकती है, राइट। जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो, जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो इस तरह की गलती आपकी वहां पे हो सकती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए टॉपिक आया है एडजस्टमेंट आपका, ठीक है, जो कि पास्ट जो भी एंट्रीज होती है उनको एडजस्ट करता है। अब जब हम पार्टनरशिप फर्म के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, मेरे को यहां पे क्या करना है, आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ठीक है, उसमें हम करते क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपने देखा होगा कि भाई जो भी पार्टनर की फायदे की बातें हैं, जितनी भी पार्टनर की फायदे की बातें हैं जिससे पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर की बढ़ रही है, यानी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जो है क्रेडिट हो रहा है, जितनी भी फायदे वाली बातें पार्टनर्स की उससे उसकी कैपिटल बढ़ती है यानी क्रेडिट होती है। और जितनी भी इसके लिए घाटे वाली बातें हैं
उससे इसकी कैपिटल क्या होती है, कम होती है, यानी डेबिट होती है। ये तो हमें पता है, बेसिक आइडिया है, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है रेक्टिफिकेशन में, देखो रेक्टिफिकेशन में आपको ये पार्टनरशिप अकाउंट ही ध्यान देना है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको सिंपल ये रखना है कि भाई मान लो कोई गलती होगी, मान लो मैं बोलता हूं मैं भूल गया, ओमिट कर दी मैंने, ओमिशन हो गया मेरे से, पूरा कंप्लीटली भूल गया। तो इसमें आप करोगे क्या, इस भूलने की वजह से इंपैक्ट क्या आया, ठीक है, इस भूलने की वजह से इंपैक्ट क्या आया, उसको करेक्शन मेजर मुझे लेने हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के साथ समझते हैं, ज्यादा क्लैरिटी होगी। एग्जांपल के तौर पे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है, 10% देना था, लेकिन मैंने इसको पूरा ही ओमिट कर दिया, मैं भूल गया देना। अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आता है। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे, राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट लिखा, कुछ भी आपका अमाउंट आ गया पर्टिकुलरली, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां मिलना था, लेकिन ये नहीं दिया आपने, ये आप भूल गए, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, मान लो यहाँ पे प्रॉफिट आपका एक्स अमाउंट था, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होना था, उसके बाद प्रॉफिट बटना था, लेकिन इसके ना देने की वजह से ये पूरा का प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बट गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इससे हुआ क्या, प्रॉफिट एक्चुअल में मिलना था इंटरेस्ट के बाद, लेकिन टोटल प्रॉफिट उन्हें मिल गया, ठीक है, यानी उतना ज्यादा प्रॉफिट मिल गया जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कटना चाहिए था उसमें से। सिंपली इसको थोड़ा सिंपल करता हूं मैं एग्जांपल को, देखो मान लो आपका 10,000 का प्रॉफिट था, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो आपका बन रहा था 2,000, ठीक है, नेट जो प्रॉफिट आया वो 8K आया, बैलेंसिंग फिगर जो है, ये 8,000 बटना चाहिए था ना पार्टनर्स में तो, लेकिन आपके ये भूलने की वजह से यहां पे जो पार्टनर्स का अप्रोप्रिएशन बना वो पूरा 10,000 बढ़ गया उन्हें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अब इस केस में हम करेक्शन मेजर कैसे लेंगे, इस केस में करेक्शन मेजर ऐसे लेंगे कि मान लो जो पार्टनर्स का कैपिटल है उनको क्या मिलना चाहिए था, सबसे पहले मुझे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, तो जो मिलना चाहिए था वो दे दो। मतलब मिलना चाहिए था का मतलब क्या है, अगर ये मिलना चाहिए था तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, इससे बढ़ेगी, तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दो, यानी क्रेडिट कर दो। जो मिलना चाहिए था वो दे दिया, जो बाय मिस्टेक चला गया था, जो बाय मिस्टेक चला गया था उसको वापस ले लो, उससे पार्टनर की जो कैपिटल है कम कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये हमें समझ आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक। मान लो यहीं पे एग्जांपल में प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन आपने बनाया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मान लो भूल गया होता, तो उस केस में क्या होता, यहां पे नेट प्रॉफिट जो भी आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता कहां पे, यहां पे आता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से मान लो यहां पे 10,000 का प्रॉफिट था, 2,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो 12,000 पार्टनर्स को बटना चाहिए था, 12,000, राइट। जो भी पीएसआर रेशियो है इसमें 12,000 बटना चाहिए था, लेकिन यहां पे मैं यह भूल गया, तो यहां पे बटा कितना एक्चुअल में, ओनली 10,000। अब ध्यान से सुनना, इस केस में क्या करोगे, इस केस में सिंपल सा बात कहते हैं कि भाई अभी इसमें क्या होना था, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर ने देनी थी, यानी फर्म को देनी थी, फर्म के लिए फायदा है, पार्टनर के लिए नुकसान है। तो जो देनी थी वो पार्टनर जो है दे देगा, जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका बन रहा है वो इसने दे दिया, यानी इसकी कैपिटल उससे कम होगी, और जो प्रॉफिट एक्चुअल में इसके रिस्पेक्ट में बटना था वो बांट दो, ठीक है, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो नेट इफेक्ट जो भी आएगा अकॉर्डिंगली एंट्री में आपको पास कर देना है। तो सिंपल इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम ये कर रहे हैं, इसको क्रेडिट हो जाएगा। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम ये कर रहे हैं कि भाई जो चीजें होनी थी, जो चीजें पार्टनर्स को मिलने वाली थी, जो चीजें क्रेडिट होनी चाहिए थी, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़नी चाहिए थी, उससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दो। जो चीजें डेबिट वाली है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, पार्टनर को देना था, नहीं दिया तो आप दिलवा दो, आपके डेबिट करवा दो, राइट। या कोई ऐसी चीज थी उसको ज्यादा मिल गई थी, उसका क्रेडिट ज्यादा हो गया था, मतलब उसकी कैपिटल ज्यादा बढ़ा दी थी, अब उसको कम कर दो। इन शॉर्ट सिंपल रूल याद रखना है, कोई भी इसमें रूल्स या किसी रेगुलेशन में नहीं जाना है, जो होना चाहिए था वो कर दो, ठीक है, जो होना चाहिए था वो कर दो, और जो गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो, खत्म। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? तो ये केस तो हो गया ओमिशन का, मान लो आप बिल्कुल ही भूल गए थे, ठीक है। अब आपने क्या करा, सेकंड केस मान लो प्रॉफिट था, ठीक है, तो प्रॉफिट के लिए एक पीएसआर रेशो होता है आपका, ठीक है जी। इस पीएसआर रेशो में वो पर्टिकुलर प्रॉफिट आपका बटना था, ठीक है, या ये पीएसआर कुछ भी हो सकता है, मान लो 2-2-1 हो गया, या कुछ भी हो गया, ठीक है। मान लो कई बार अकाउंटेंट ने इस पीएसआर रेशो जो डीड में मेंशन है इसको कंसीडर्ड ही नहीं किया, ठीक है, उसने क्या करा, उसने इक्वली बांट दिया, या मान लो इक्वली था, उसने ओल्ड पीएसआर चेंज होके, मतलब पहले मान लो 2-2-1 था तो उस 2-2-1 में बांट दिया। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा, यहां पे देखो आप, जब आप यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे, तो एनपी जो भी आएगा वट एवर इट इज, 10 के ले लेते हैं हमारे एग्जांपल में, मान लो इसको ए बी सी को, ये पर्टिकुलर जो बटना था, ये बटना था, रेशो ले लो 4-3-3 में, ठीक है। तो 4,000 इसको मिलना था, 3,000 इसको मिलना था, 3,000 इसमें, बट
यहां पे क्या करा अकाउंटेंट ने, गलती कर दी कि इनको इक्वली बांट दिया, इस रेशियो को इग्नोर कर दिया। बांटा तो है लेकिन इक्वली बांट दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इक्वली में क्या होगा, 3 3 3 3 समथिंग, किसी को 3 3 3 3 4 मिल जाएगा, किसी को 3 3 3 समथिंग मिल जाएगा, राइट। अब इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ कि भाई ए को तो मिलना चाहिए था 4, लेकिन मिला कम है। मतलब मिल गया ज्यादा, मिलना इतना चाहिए था। ऐसे ही इन दोनों को मिला 3 3 ही है, लेकिन मिलना इतना चाहिए था। तो सिंपल लॉजिक याद रखो, जिसको जितना अमाउंट मिलना चाहिए था वो दे दो, और जो गलत हो गया है, उसको रिवर्स कर दो। जो नेट इफेक्ट आएगा उससे आपकी एंट्री क्रिएट हो जाएगी, खत्म बात, ठीक है। वही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब थर्ड केस क्या आता है? थर्ड केस मान लो आपके पास कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा था 10%, आप दे चुके हो 12%। इसकी वजह से क्या होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे होंगे यहाँ पे, जो भी नेट प्रॉफिट पर्टिकुलरली आया है आपका, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना तो 10% था, यानी 1,000 रुपये जाना था, लेकिन आपने 1.2 दे दिया, 12% दे दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से प्रॉफिट मेरा उतना ही कम बटा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पार्टनर्स कैपिटल में जो प्रॉफिट बटा है वो उतना ही कम बटा है। आर यू? फिर अब क्या करोगे आप जब इसका करेक्शन मेजर लोगे, आप जब इसका करेक्शन मेजर लोगे तो आप क्या करोगे, जो एक्चुअल में बटना चाहिए था उसको बांट दो, जो गलत बट गया है उसको हटा दो, जो नेट इफेक्ट आएगा उससे आपकी एंट्री क्रिएट हो जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो यहां पे जो भी ये कहानी बताई है, इससे रिलेटेड अभी मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्वेश्चन बताता हूं कि किस तरीके से ये एडजस्ट होती है, किस तरीके से इसकी एंट्री पास होती है, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। आपको मेन जो यहाँ पे अकाउंट ध्यान देना है वो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ध्यान देना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। जो चीज होनी चाहिए एक्चुअल में, जो चीज एक्चुअल में पार्टनर को मिलनी चाहिए थी, उससे उसकी कैपिटल बढ़ाओ। जो चीज उसे गलत मिल गई है, राइट, या जो चीज उसने पे करनी है, उससे उसकी कैपिटल कम कर दो। सिंपल लॉजिक रहा था, मैं कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं करनी है आपने, ठीक है। इधर आओ, क्वेश्चन करते हैं फटाफट। कहता जी, एबीसी पार्टनर है, ठीक है। एबीसी पार्टनर है, दो दो एक में इसका रेशो बढ़ रहा है। फिक्स कैपिटल इनकी दे रखी है कितनी, 1,80,000 70,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम था, और सैलरी जो ए को दी जानी थी वो 5,000 देने जानी थी फॉर द ईयर की। कंप्लीटली ओमिजन, मतलब दो चीजें भूला है यहाँ पे ये। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गया, एक ये बोल गया सैलरी, जो किसको देनी थी, सैलरी ए को, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो पहले, इनका कितना कितना बन रहा है 10% के हिसाब से। ए का बनेगा 10,000, बी का कितना बन रहा है 8,000, और सी का कितना बन रहा है 70 है तो 7,000। टोटल कितना बन गया इसका, 18, और ये 25। यानी ये 25,000 का इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पूरा ओमिटेड हो गया, पूरा भूल गया। ये पार्टनर को मिलना था लेकिन मिला नहीं है, तो दे दो। अब दोगे तो पार्टनर की कैपिटल इससे क्या होगी, बढ़ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सैलरी ए को मिलनी थी, राइट, कितनी, 5,000 की, नहीं मिली तो दे दो अब। ये तो हमें समझ आ गया क्या काम करना है, ठीक है। जो चीज नहीं हुई थी ओमिटेड हो गया उसमें, वेरी सिंपल, कि जो देना था वो दे दो। अब मुझे ये बताओ इस ना देने की वजह से क्या इंपैक्ट आया होगा, ठीक है। मान लो यहां पे पर्टिकुलर अगर हम बात करें, ये दोनों चीजें देनी थी, ये हमने नहीं दी, इसकी वजह से इंपैक्ट क्या क्रिएट होगा ये देखो पहले। अब जब भी आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा इसका, ठीक है, जब भी आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, तो यहां पे जो भी एक्स अमाउंट आपका नेट प्रॉफिट आ रहा होगा, वट एवर इट इज, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नहीं दिया है, तो ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें आपका क्या क्या लेस होना था, इंपैक्ट, नेट इंपैक्ट। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होना था, और एक आपकी सैलरी जो ए को जा रही है वो लेस होनी थी। उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर वाला प्रॉफिट है वो बटना था यहाँ पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही होना था। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, इतना प्रॉफिट पर्टिकुलर, इतना, इतनी सैलरी का जो अमाउंट है, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट है, वो पार्टनर्स को ज्यादा बट गया। आर यू गेटिंग? जो पार्टनर्स को ज्यादा बट गया उसको हटा दो, राइट। जितना ज्यादा बट गया है अननेसेसरली उसको हटा दो, मतलब उसको रिवर्स कर दो। अगर क्रेडिट हो गया उसको तो डेबिट करके खत्म करो उसे। और जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड जो सैलरी मिलनी चाहिए थी वो दे दो। अब यहां पे आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, इसका याद रखना रेशियो जो है 2 2 1 है। आर यू गेटिंग? अब यहां पे एक स्टेटमेंट बनाते हो आप हमेशा ऐसे में, यहां पे आप क्या करोगे, स्टेटमेंट क्रिएट कर लो, ठीक है जी। स्टेटमेंट में तीनों अकाउंट को मेंशन करो, जो भी तीनों अकाउंट है आपके, ए बी सी पर्टिकुलर। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप यहां पे ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए था, जितना भी मिलना चाहिए था उसको दे दो, जितना भी मिलना चाहिए था। पर्टिकुलरली यहां पे हमारा कितना आ रहा था, 10 8 और 7, ठीक है जी। 10 8 और 7, ये क्रेडिट होना था, ये हमने कर दिया। सैलरी मिलनी थी ए को, सैलरी मिलनी थी ए को,
क्रेडिट करनी थी, कितनी मिल रही थी इसको सैलरी? 5,000 के आसपास, देखा ना, 5,000, ठीक है। तो सैलरी ए को 5,000 मिल रही थी, ये 5,000 इसको दे दो। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? यानी इतना इफेक्ट इनको मिलना चाहिए था कायदे से, जो मिलना चाहिए था, ये उनका क्रेडिट चीज है कि इनसे उनकी अकाउंट जो है बढ़ी नहीं थी, ठीक है जी। ये हमने क्रेडिट करना था, ठीक है जी। एक्चुअल में क्रेडिट कर क्या दिया हमने? अगर आप इसका टोटल लोगे, मतलब ये 15, 15 और 8 ले लो, करीबन कितना बैठ गया ये? 23, 23 और 7, 30 के आसपास, ठीक है। अब ये 30 का है, 30 प्रॉफिट में लेस होने से, लेस यहाँ पे जो प्रॉफिट है इसमें से ये पूरा 30 लेस होना था पहले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 30 लेस होना था, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ना था। तो प्रॉफिट कितना ज्यादा बढ़ गया है इन्हें? 30,000 का प्रॉफिट इन्हें ज्यादा बढ़ गया है, जो कि एक्चुअल में बढ़ना नहीं था। एक्चुअल में तो इनको ये 30 मिलना पार्टनर को ही है, लेकिन वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की फॉर्म में मिलना था, राइट। अब ये जो 30 की प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है यहाँ पे, अब मुझे ये दिखाओ, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उसको आप क्या करोगे? पहले क्रेडिट करी थी, अब डेबिट कर दो। 30 के को जब आप बांटोगे इस 2-2-1 की रेशो में, कितना आएगा ये? मतलब आप इसे निकालो जरा, 2-2-1, 6, यानी 12,000 गलती से क्या हो गया था, पहले क्रेडिट, डेबिट करो अब इसे, और 12,000 इसका आएगा और 6,000 इसका आ जाएगा। अब नेट इफेक्ट देखो, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है? नेट इफेक्ट देखो, किसको ज्यादा मिला था और किसको कम मिला था उसके अकॉर्डिंग। मतलब क्या है, एक ही एक्चुअल में बन रही थी 15, मिली कितनी? 12, यानी 3 से उसको क्रेडिट करो, यानी 3 से उसकी कैपिटल और बढ़ाओ। अब यहां पे देखो, बी की बन रही थी 8 एक्चुअल वाली, लेकिन मिल कितनी गई? 12, तो 4 से इसको कम करो। ऐसे ही सी की जो एक्चुअल में बन रही थी वो बन रही थी 7, लेकिन मिली कितनी? कितनी मिली है? 6। तो अगर 6 मिली है तो एक के से इसको क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पे क्या एंट्री बनी है आपकी? नेट एंट्री यहां पे करते हैं हम, ठीक है जी। यहां पे बी ने फायदा उठा लिया था इसका, या बी को फायदा मिल गया था, तो आप क्या करोगे? 20 का अकाउंट डेबिट टू एस का अकाउंट टू सीस का अकाउंट, राइट। कितने कितने से हो रहा है? बी का 4,000 से हो रहा है, इसका कितना है? 3 है ए का, और इसका कितना है? 1। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बेसिकली आपको एक फंडा समझना है। फंडा सिंपल सी बात कहता है कि भाई जो चीज होनी थी करेक्टिव मेजर में, जिससे पार्टनर्स की कैपिटल बढ़नी थी, वो कर दो, और जो चीज गलत हो गई है उसको रिवर्स कर दो, खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने ये कर ली, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लिया, तो आप इजीली कर लोगे। बस यहां पे एक चीज ध्यान दे देना, जैसे क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो आपने देखा होगा यहाँ पे इसने लिखा था कि एबीसी पार्टनर है और उनकी जो कैपिटल है ना फिक्स है, ठीक है। बस ये चीज और ध्यान दे रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा बता देता हूं। अगर इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, इनकी कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहां पे फिक्स में कैपिटल फिक्स रहती है, तो कैपिटल अकाउंट में कोई भी इंपैक्ट नहीं आता। तो ये जो एंट्री पास होगी आपकी, बी के करंट अकाउंट से होगी, और ए के भी करंट अकाउंट से होगी, सी के भी करंट अकाउंट से होगी। मान लो यहां पे फिक्स नहीं होती, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होता कि फिक्स है, तो उस केस में एंट्री आप क्या करते हैं? बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, और इसमें 4 के, 3 के, 1 के, ये एंट्री हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। यू नीड टू सी कि वहां पे फिक्स के लिए कह रहा है या फ्लक्चुएटिंग के लिए कह रहा है। फिक्स नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट वो फ्लक्चुएटिंग होती है आपकी, राइट। तो फ्लक्चुएटिंग में नॉर्मल एंट्री पास होती है कैपिटल में। अगर उसने फिक्स लिख दिया तो एंट्री गलत मत कर देना कैलकुलेशन के बाद, समझ रहे हो बात? तो ये आपको समझ आया? जो होना चाहिए था वो कर दो, और जो गलत हो गया उसको रिवर्स कर दो। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आओ जरा। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है जी। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स वाई द पार्टनर शेयरिंग पीएसआर 3-2 की रेशियो में बांट रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, देयर टोटल ड्राइंग है, ड्राइंग दे रखी है 40,000 और 30,000 की रिस्पेक्टिवली एक्स वाई की। एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट वॉज ड्रॉन, फाइनल अकाउंट जो बन गए थे, इट वॉज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% के हिसाब से भूल गए। ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा था, यहाँ पे ड्राइंग भूल गया है। कहता है डेट्स ऑफ ड्राइंग वॉज नॉट स्पेसिफाई, रेक्टिफाई एंट्री करो। देखो ड्राइंग का जब भी केस आ जाए ना, थोड़े से कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, राइट। जब भी ड्राइंग का केस आ जाए कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उसमें टाइम फैक्टर थोड़ा सा मेजर रोल प्ले करता है, राइट। और हमने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में ये चीज देखी थी कि अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है कि इतनी ड्राइंग हुई है, राइट, ड्यूरिंग द ईयर उसने बता दी कि भाई इतनी पर्टिकुलर ड्राइंग हुई है, तो जब भी आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो बेस किसको लोगे? कितने मंथ को बेस लेते हो आप? चाहे वो आप मान लो ड्यूरिंग द ईयर इसने मंथली निकाली हो या क्वार्टरली निकाली हो, वट एवर इट इज, जो बेस लिया जाता है वो 6 मंथ्स को लिया जाता है एज अ कंसिडरेबल, राइट।
6 मंथ क्यों लिया जाता है? हम मानते हैं मिड में इसने निकाला होगा, राइट, चाहे मंथली के मिड में निकाल रहा हो चाहे क्वार्टरली के मिड में निकाल रहा हो, क्यों? क्योंकि उसमें टाइम पीरियड दोनों में सेम है, ठीक है। तो सेफर साइड के लिए हमेशा आप 6 मंथ कंसिडर करते हो, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब भी कॉन्सेप्ट आ जाए, तो इंटरेस्ट अगर देर का है सीधा सीधा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निकालना है तो कान खड़े हो जाने चाहिए कि हाँ इस पे थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए है क्या, पहले तो ये समझो कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है? पार्टनर्स की कैपिटल उससे कम हो रही है, राइट। फर्म के लिए प्रॉफिट है, एज अ फर्म उसके लिए प्रॉफिट है, फर्म के लिए प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनर के लिए वो क्या है? पार्टनर्स की कैपिटल उससे कम होती है। अगर मैं भूल गया वो देना, अगर मैं भूल गया देना तो अब दे दो। पार्टनर की कैपिटल होनी क्या चाहिए इससे? डेबिट, राइट, वो हम डेबिट कर देंगे। उसकी वजह से इंपैक्ट क्या है अभी दिखाता हूं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले निकालो। 12% दी हुई है, जैसे एक्स है ये, तो 40 के इसकी थी ड्राइंग, 12% दी हुई है, ठीक है। टाइम पीरियड नहीं मेंशन है तो हम 6 मंथ को बेस लेते हैं, मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में आपको ऑलरेडी, ठीक है। वाई की जब हम बात करते हैं तो वाई की कितनी है? 30 के है, इसका भी 12% लग जाएगा, और 6% के हिसाब 6 महीने के हिसाब से आप एवरेज करोगे तो कितना बन रहा है इसका, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, दो, दो, ठीक है, 4,048, 48 को आप हाफ कर दोगे तो 24,000 के आसपास बन गया ये, ठीक है। सॉरी, 2400 के आसपास बन जाएगा, 40,000 है ना ये, ठीक है। दो गई यहाँ पे 24, 48, 48, 4800, 2400, ठीक है। यहाँ पे कितना बन गया? ये आपका पर्टिकुलर 3600, 3600 का हाफ कर दोगे, करीबन करीबन कितना बन गया ये? 3600 का हाफ 6 महीने का निकालोगे तो 1800 के आसपास, तो 2400 और 1800, इतना टोटल आ गया। 2400 1800 को जब आप कर दोगे तो कितना आ गया? 4200। तो 4200 इनको डेबिट होना चाहिए था, और वो करा नहीं, ओमिट हो गया, तो कर दो आप। लेकिन इसकी वजह से इंपैक्ट क्या होगा पहले वो देखो। देखो, जब आप यहां पे उस टाइम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे होंगे, राइट, आपने बनाया होगा उस टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया होगा, यहाँ पे आपका एनपी आ गया होगा, नेट प्रॉफिट वट एवर इट इज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां लिखना था, ये जो 4200 है ना ये यहां आना था, लेकिन ये यहां नहीं लिख पाए हो, राइट, ये यहां नहीं लिख पाए। अब इसकी वजह से हुआ क्या? इसकी वजह से जो भी ये वाला प्रॉफिट था ये बढ़ गया फॉर्म को, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल में ये वाला प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मतलब क्या है, अगर यहाँ पे पार्टनर्स को यहाँ पे आप मेंशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इतना ज्यादा मिलता उन्हें प्रॉफिट, राइट, 4200 का प्रॉफिट ज्यादा मिलता, लेकिन इतना प्रॉफिट उन्हें नहीं मिला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं करा, आप उम्मीद करके इसे। अब करना क्या है आपको? फाइनल एंट्री स्टेटमेंट जब आप बनाओगे इसकी, स्टेटमेंट देखो, जैसे मैंने बताया था आपको, स्टेटमेंट आपको बना लेनी है एक, ठीक है। दोनों का अकाउंट जब यहाँ पे बनाओगे तो मुझे ये बताओ पहले आप, क्या है नाम है इन दोनों का? ए बी है ना, ए और एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स वाई में आप देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई, तो क्या चीज होनी चाहिए थी? पहले मुझे ये बताओ क्या चीज होनी चाहिए थी? ड्राइंग जो है, जो ओमिट हो गई थी, वो होनी चाहिए थी डेबिट, राइट। कितनी कितनी डेबिट होनी चाहिए थी? 4200 तो टोटल हो गया, कितनी डेबिट होनी चाहिए थी? इसकी आ रही थी 2400, इसकी 4800, ठीक है। यानी 2400 इसकी आ रही है, और 2400 इसकी आ रही है, और आपकी उसकी आ रही है 1800, ठीक है जी। अब हमने ये कर दिया, ये डेबिट होना चाहिए था, ये हमने डेबिट कर दिया। अब अगर ये डेबिट हो गया, अगर ये डेबिट हो गया तो मान लो यहां पे हमने डेबिट कर दिया, तो इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, किस रेशियो में? उनकी पीएसआर रेशियो में। दिखाओ जरा इंपैक्ट मुझे। 3:2 है इनका पीएसआर, तो 3:2, यानी ये मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो अब दे दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? एंट्री आपने वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की नहीं करी थी, कर दी। प्रॉफिट नहीं बट पाया था इसकी वजह से इतना, तो अब बांट दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पे जो भी प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है? 3:2 में अगर आप इसे बांटोगे 5 से करके, तो कर ही लो ना इसे, 5 से करो इसे एंड 3, आपका 840, 400, 840, इसको मल्टीप्लाई करो, जो 12, 24, 25, 2520 रुपये इसको मिला है, ठीक है। और अगर इसी को 2 से करोगे तो 1680 रुपये के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये देखो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। नेट इफेक्ट ये आ रहा है कि भाई इनका क्रेडिट एक्चुअल में इतना बैलेंस होना था, ठीक है, इतना आपने क्रेडिट कर दिया, राइट। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल लो कि इसमें कितना बैलेंस आ रहा है। अभी जब हमने प्रॉफिट बांटा,
तो कितना बटना चाहिए था, कितना एक्चुअल में बटना चाहिए था, 2520 रुपए। लेकिन डेबिट कितना होना था, जो डेबिट हम भूल गए थे वो कितना होना था, 2400। तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 120 का, यानी इसका क्रेडिट 120 से हो रहा है। और इसका पर्टिकुलरली डेबिट होना कितना था एक्चुअल में, 1800, और मिलना कितना था, 1680। राइट, तो अगर 1680 इसको मिलना था, पर्टिकुलरली जो मिलना चाहिए था, तो उसके हिसाब से इसका बैलेंस कितना आ गया, डेबिट। राइट, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्म में इसको जा रहा था तो 1800 का फायदा हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, 1680 रुपए का। ऐसे ही एक्स को जो है 2400 रुपए का फायदा हो रहा था, जो कि कम था एक्चुअल में, जो उसको मिलना था ये। अब यहां पे मैंने एक करेक्ट एंट्री पास कर दी। करेक्ट एंट्री क्या हुई है मुझे बताओ। वाई, यहां पे आ जाओ, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कितना, ये एक्स कैपिटल अकाउंट कितना कितना, अभी हमने देखा था कितना आया था, 120 और 120। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बात हो रही है यहाँ पे, आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। देखो मैं हमेशा बता रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट में जब भी आप ये चीज कर रहे हो, एडजस्टमेंट में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो चीज होनी चाहिए थी कायदे से वो कर दो, जो गलत हो गई है उसको रिवर्स कर दो। अगर आपने ये दो चीजें समझ ली है कान खोल के, ये दो चीजें आपको अंडरस्टैंड हो गई है, आपको यही दो चीजें कंसिडर करनी है। राइट, यही दो चीजें कंसिडर करके जो भी नेट बैलेंस आएगा उससे एंट्री पास करो, खत्म करो। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन आ गया। कहता जी, पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट इनका 90,000 हो रहा है, और 31 एंड हो गया है, वर इक्वली डिवाइडेड अमंग देम विदाउट नोटिसिंग दैट द डीड मेंशन इतना। मतलब ये कौन सा केस आ गया, जिसमें प्रॉफिट पता चल गया हमें 90,000 का है, ठीक है, प्रॉफिट 90,000 का है, हमें पता चल गया, अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गई है। राइट, लेकिन वो प्रॉफिट आपने इक्वली बांट दिया है विदाउट डीड को कंसीडर करे हुए। मतलब पहले तो ये बताओ, 90,000 का जब प्रॉफिट है, अगर मैं इसको इक्वली 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 बांट दूंगा, पी में, क्यू में और आर में, तो 30,000 इसको बांट दिया, 30,000 इसको बांट दिया, 30,000 इसको बांट दिया, जो कि एक्चुअल में गलत है। राइट, इनको इतना मिल गया है, तो गलत जो है उसको सही कर दो, यानी इससे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई होगी, बड़ी होगी। अब क्या कर दो, कम कर दो। और जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था 90 का, एक्चुअल में मिलना कितना था, 3:2:1 में। अब इसका जब आप निकालोगे 90 को, 3/6 कितना बन रहा है ये पी का, करीबन करीबन ये आपका बनेगा, हाफ कर लो ना इसका, 45। ठीक है, क्यू की बात करूं मैं, तो क्यू को कितना बनेगा, 2/1/3 करोगे इसका, 90, 2/6, 1/3, 30 के इसको मिलना था। और अगर मैं बात करूं आर की, आर को कितना मिलना था, 1/6, तो इसका करीबन करीबन हो जाएगा 15,000। ठीक है जी, कट करोगे इसे तो 15,000 क्या था, इतना मिलना चाहिए था इन्हें, 45, 30 और इतना। अब आ जाओ इधर फटाफट। ठीक है जी, इधर आप आ जाओ। अब सीधा स्टेटमेंट बनवा रहा हूं आपको, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बना होगा तो कैसे बना होगा वो। ठीक है जी, तो तीन पार्टनर है ना ये, एक्स, वाई, जी। अब देखो ध्यान से सुनना, पहले मुझे ये बताओ, जो चीज मिलनी चाहिए थी, क्या मिलनी चाहिए थी, ये प्रॉफिट मिलना चाहिए था। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी ये क्रेडिट होना चाहिए था कितना, इसको 45 मिलना था, इसको 30 मिलना था, और इसको 15 मिलना था। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, कितना कितना हुआ, इसको 30,000 हुआ था, इसको 30,000 हुआ था, इसको 30,000 हुआ था। ये होना चाहिए था एक्चुअल में, ये गलती से हो गया, इसको हटा दो, मतलब रिवर्स कर दो। अब नेट बैलेंस बताओ कितना आ रहा है, नेट मुझे बता दो जरा। ए को, ए जो है उसको मिलना कितना चाहिए था, 45, मिला कितना, ओनली 30, यानी 15 का जो है ए को कर दो क्रेडिट, बढ़ा दो उसकी कैपिटल, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको क्या है, जो जी है यहाँ पे, जी फायदे में घूम रहा था इक्वल होने की वजह से। राइट, एक्चुअल में जी का बनता कितना है, 15, मिल कितना गया, 30, तो जी को उतने से ही कम कर दो उसकी कैपिटल। अब नेट इफेक्ट क्या कर दूं मैं यहाँ पे, नेट इफेक्ट मैं सिंपल कर दूंगा कि भैया जो जी है, कैपिटल अकाउंट जो भी है इसका, उतने से कम, और वाई एक्स को जो मिलना चाहिए था उतना दे दिया, कितना, 15,000 और 15,000। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है। अभी तक जितने भी हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे हैं, जितनी भी चीजें मैं हमने यहाँ पे करी है, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि जो चीज होनी चाहिए थी वो चीज कर दो, और जो चीज एक्चुअल में गलत हो गई है उसको रिवर्स कर दो। यही चीजें करी है हमने इन तीनों क्वेश्चनों में। राइट, बस ये है कि ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो थोड़े से कान खड़े कर लेना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप निकालोगे तो टाइम पीरियड कंसीडर्ड होता है। अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो 6 मंथ का ऑन एन एवरेज बेस ले लेते हो आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर से क्लोज करते हैं, ठीक है। ठीक है जी, पढ़ो इसे एक बार। क्या था, ए और बी है,
2 लाख और 1 लाख इनकी कैपिटल है। फॉर द ईयर एंड 31, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिट 6% के हिसाब से इंस्टेड ऑफ 5%, यानी होनी 6% चाहिए थी, सॉरी, हो 6% गई है लेकिन होनी 5% चाहिए थी। अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखो, जब आप यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बना रहे हो, ठीक है, पीएनएल अकाउंट अगर आप बना रहे हो, एनपी यहाँ पे आपका वट एवर इट इज, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगना था, कितना लगना था, 5%, लगा कितना दिया, 6%। इसकी वजह से क्या हुआ, जो भी प्रॉफिट है, जो भी पर्टिकुलर प्रॉफिट है आपका, वो आपका बटा होगा कम कितने परसेंट से, 1% से। तो सबसे पहले तो वो निकालो, वो 1% का अमाउंट है कितना। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सबसे पहले आपको ये निकालना है भाई, ये 1% का जो अमाउंट है, राइट, ये जो 1% है वो है कितना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां आ जाओ, थोड़ा सा समझो इसे। अब यहां पे देखो 1% ये है कितना, कैसे निकलेगा भाई, जो भी आपकी ए की कैपिटल है और बी की कैपिटल है, ठीक है, पर्टिकुलर इसकी कितनी देर की है, 2 लाख, इसकी, इसका 1% निकाल लो कितना है, और 1 लाख देर का, इसका 1% निकाल लो कितना है, ठीक है। तो इससे हमें अमाउंट पता चलेगा कि कितना ज्यादा अमाउंट इनके पास चला गया इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो 1% जब ऐसे निकालोगे, करीबन ये बैठेगा आपका 2,000, और इसमें 1,000, ठीक है। तो 2K and 1K कितना हो गया टोटल, 3K। यानी इतना अमाउंट इनको इंटरेस्ट की फॉर्म में चला गया ज्यादा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। एक्चुअल में ये अमाउंट जाना किस फॉर्म में था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में चला गया ज्यादा। एक्चुअल में ये जाना किसकी फॉर्म में था, प्रॉफिट की फॉर्म में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और प्रॉफिट, पीएसआर रेशियो इसमें दे रखा है क्या, पहले ये चेक कर लो। पीएसआर रेशियो कंपनी में नहीं दे रखा, ले, तो क्या मानते हैं हम, अगर नहीं दे रखा तो ऑब्वियसली इक्वली इक्वली बांटोगे आप। प्रॉफिट में जाना था ये 3,000 रुपए ने, इक्वली इक्वली, कितना कितना, 1,500 और 1,500, लेकिन चला कितना गया, 2,000 इसको चला गया, 1,000 इसको चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। स्टेटमेंट बनाओ इसकी एक, राइट। स्टेटमेंट जब आप बनाओगे तो आप यहां पे स्टेटमेंट में मेंशन करोगे एक्स और वाई, सॉरी, ए एंड बी है ना ये तो, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चला गया, किस फॉर्म में चला गया, गलत चला, जो गलत चला गया है उसको हटा दो, उसको ठीक कर दो। कितना था, मेरे ख्याल से 2,000 और 1,000 था, यहां पे दिख रहा है आपको 2,000 और 1,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 2,000 और, इसको इधर ही कर लो पूरा, और 1,000, टोटल कितना, ये 3,000 बटना था प्रॉफिट की फॉर्म में, राइट, बट बट गया किसकी फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में। तो ये जो 3,000 प्रॉफिट बटना चाहिए था, वो प्रॉफिट बांट दो किस रेशो में, इक्वल, 1:1 के रेशियो में। तो कितना जाएगा, 1.5K और 1.5K। अब नेट इफेक्ट देखो कितना आ रहा है भाई, इसका डेबिट बैलेंस कितना आ रहा है, ज्यादा, 500 रुपए। इसका क्रेडिट बैलेंस कितना ज्यादा आ रहा है, 500 रुपए। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि भाई कायदे से तो ए को मिलना चाहिए था 1,500, मिल गया 2,000, ए ले रहा मौज, राइट, 500 रुपए ज्यादा मिल गया इसको। अब कायदे से बी को मिलना चाहिए था 1,500, लेकिन मिला ओनली 1,000 इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसमें हुआ क्या, बेसिकली जब भी रेट की करेक्शन है, रेट की करेक्शन आपके पास आ रही है, तो सिंपल आपको फॉर्म है कि भाई रेट जो है गलत बढ़ गया, या तो कम रेट दिया होगा या ज्यादा रेट दे दिया होगा। इस केस में ज्यादा रेट था, ज्यादा रेट का मतलब क्या हुआ, बटना था 5%, बांट दिया 6%। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले ये निकालोगे, जैसे हमने यहाँ पे पीएनएल में देखा था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन जब आप बना रहे थे, तो वी आर सेइंग कि भाई इस वजह से हुआ क्या होगा, इस वजह से बटना कितना चाहिए था, बटना चाहिए था 5%, आपने बांट दिया 6%। इस वजह से जो प्रॉफिट की फॉर्म में इन्हें अमाउंट मिलना था वो इंटरेस्ट की फॉर्म में मिल गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो सबसे पहले जो गलत इंटरेस्ट की फॉर्म में अमाउंट मिल गया उसको हटा दो, यानी क्रेडिट कर दी थी इनकी कैपिटल, तो अब डेबिट कर दो, राइट। और जो प्रॉफिट की फॉर्म में मिलना था वो क्रेडिट कर दो, जो भी अमाउंट का डिफरेंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो यहां पे हमने देखा था 3,000 इनका निकल रहा था, जो ज्यादा है उसको हमने इक्वली बांट दिया। अब जब हम इक्वली बांट रहे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे एंट्री क्या बन रही है आपकी, एस, जिसको पहले ज्यादा मिला था, ए को कर दो कम, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। तो यहां पे हमारी एक एंट्री से रेक्टिफिकेशन हो गई, हमें दोबारा से पीएनएल एप्रोप्रिएशन कैपिटल अकाउंट दोबारा से नहीं बनाना। तो ये फायदा होता है आपकी पास्ट एडजस्टमेंट का। ये जो भी हमने क्वेश्चन करे हैं अभी, राइट, जो भी अंडरस्टैंडिंग ली है, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है, और प्रैक्टिस खुद से भी कर लेना है इन्हें। और जो भी बुक्स में आपके कोई भी क्वेश्चन दिए, जो भी बुक्स आप रेफर कर रहे हो, वट एवर इट इज, तो उसमें आप एक बार देख लेना, ठीक है। कोई डाउट होता है तो अकॉर्डिंगली मुझसे पूछना। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में ऑल अबाउट इट्स ओवर नाउ, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट, हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।
जो आपका एडमिशन का टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जितने भी आपके पार्ट थे, आई थिंक 8 पार्ट इसके बन गए बेसिक वाले कॉन्सेप्ट के, तो 8 पार्ट में हमने सब कुछ कवर कर लिया ओवरऑल। अब आप इसको क्वेश्चन लगाओ, इसके कोई डाउट होता है तो वो पूछो, राइट। कमेंट करो, मेल कर सकते हो डायरेक्ट, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। मेन जो कॉन्सेप्ट है इसको क्रक्स में बदल देता हूं, कि आपको यहां पे पार्टनर्स के कैपिटल पे ध्यान देना है। कैपिटल पे ध्यान देके दोगे जब आप पार्टनर्स के, तो आपको ये पता करना कि भाई क्या चीज होनी चाहिए थी वो कर दो, क्या चीज गलत हो गई है उसको रिवर्स कर दो, जो नेट इफेक्ट आएगा उसको एंट्री की फॉर्म में डाल दो, खत्म पास्ट स्ट्रक्चर में। समझ रहे हो बात? तो ये इसकी कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। बस एक ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इससे जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, आप वो सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंगली कर लोगे, ठीक है। केसेस हमने देख लिया, सब कुछ हमने इसमें देख लिया। बाकी अगर कोई डाउट आता है, कुछ कंसर्न आता है, कुछ भी आप पूछना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर वेरी वेलकम टू आस्क एनीथिंग, राइट। तो हम अब इसके अगला इसमें स्टार्ट करेंगे, जब भी हम स्टार्ट करेंगे इसमें अगला, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर की तरफ हम जाएंगे, राइट। तो टिल देन just do practice, be cool and be calm, right? And thanks for watching. Thank you.